क्या आपने कभी सोचा है, जब भी मनुष्य मंत्र जाप करता है, पूजा में बैठता है, तो हमेशा ही उसके मन में काम वासना के विकार क्यों आते हैं? क्यों नकारात्मक ऊर्जा उसके दिमाग में हर टाइम घूमती है? आज इसी समय विषय में अपने वीडियो में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, किसी जाप में बैठते हैं, पूजा विधि में शामिल होने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा कहें कि हम कई बार भागवत में बैठते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जब भी भगवान का नाम लेने लगेंगे तभी हमारा दिमाग, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। मन और दिल दोनों ही अलग अलग जगह पे होते हैं। कई बार कुछ ऐसे गलत विचार मन में आना शुरू हो जाते हैं कि हमें खुद अपनी सोच पर हैरानी होती है। खुद मन में यह बात आती है कि हे भगवान, हम आपका नाम ले रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर इन विचारों को अपने अंदर आने देते हैं, लेकिन कई बार भगवान की ही महिमा होती है। कई बार भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेता है। हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और साथ में ही बहुत सारे देवताओं ने किसी न किसी रूप में, कभी स्त्रियों के रूप में, कभी किसी मोह माया के, उन ऋषियों की तपस्या को भंग करने की कोशिश की, और साथ में हर प्रयत्न किया कि वो ऋषि अपनी तपस्या को छोड़ के उन स्त्रियों के ही, अप्सराओं के ही इर्द गिर्द घूमने लगे। तो कई बार तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। इसीलिए जब भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो कोशिश करें कि ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ ही लगाना है, क्योंकि कुछ समय के लिए आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन ये जो सिद्ध योगी होते हैं, इन्होंने भी शुरू से ही ऐसे ही शुरुआत की है। अगर आप अपने ध्यान को एक ही प्रभु की तरफ रखेंगे, कई बार क्या होता है कि पूजा करते करते हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और ध्यान चला जाता है हनुमान की तरफ। हनुमान जी की पूजा करने लगते हैं, ध्यान चला जाता है गणेश जी की तरफ। सभी देवी देवता एक ही प्रभु का स्वरूप है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग हमें इधर उधर भटकाता है। अगर कोई हमसे कहेगा कि महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा है, तो हम भोलेनाथ को मानने लगते हैं। कोई किसी हनुमान जी का नाम लेगा, किसी भी देवता का नाम लेगा, हमारा ध्यान उधर जाता है। यही एक सोच है जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा को लेके आती है। इसीलिए कोशिश हमेशा यही कीजिए कि जब भी, चाहे आप घर के मंदिर में बैठें या फिर किसी और मंदिर में बैठें, आप हमेशा भगवान की तरफ ही ध्यान रखें। आपका ध्यान हमेशा ही इस तरह से होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा भी भगवान का जाप करते हैं, तो उसमें से अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा सच में आप भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। कुछ देर के लिए आपको आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करेंगी, लेकिन अगर आप अपनी समाधि नहीं छोड़ेंगे तो भगवान आपका साथ देंगे। आपको यह धार्मिक जानकारियाँ कैसी लगती हैं? प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, और साथ में कमेंट में अवश्य करें, लिखें कि आप कौन से देवी देवता को मानते हैं, और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठे, मंत्र जाप करने के लिए बैठे, और आपका ध्यान उनकी पूजा में नहीं लगा।